એટલે કે યોગી ગુજરાતી પર મિત્રો આજે છે 28 માર્ચ અને આજે હતું હિન્દી વિષયનું ધોરણ 10નું હિન્દી વિષયનું પ્રશ્નપત્ર ઘણું બધું ધાર્યા કરતાં ઘણું બધું સહેલું હતું અને મસ્ત મજાના પ્રશ્નો આપણે જે છેલ્લા વિડીયોમાં જે આઈએમપી ટિપ્પણી આપેલી હતી, મોટા પ્રશ્નો આપેલા હતા, નિબંધ, અને આપણા માટે ગર્વ લેવાની અને આનંદની વાત એ છે કે એ બધું આપણે આઈએમપીમાં પૂછાયું છે. એક પછી એક વિભાગ એ થી લઈને વિભાગ ડીનું પરફેક્ટ પેપર સોલ્યુશન આજે તમને હું આ વિડીયોમાં આપવાનો છું. તો સૌથી પહેલાં આપણે વિભાગ એ તરફ જઈએ ને એ પહેલાં મિત્રો વિડીયો પસંદ પડે ને તો ચોક્કસથી લાઇક કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને જો આવા વિડીયો અન્ય 11, 12માં પણ ગુજરાતી અને હિન્દી વિષયની પરફેક્ટ પ્રિપેરેશન જો આપ કરવા ઈચ્છતા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. હવે આપણે શરૂ કરીએ. વિભાગ એ જે આપણો ગદ્ય વિભાગ હોય છે તેમાં સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે કે मौलाना अबुल कलाम के अनुसार सबसे बड़ा काम क्या है? तो उसमें आएगा जीवन जीना. सेकंड क्वेश्चन है कालिदास किस भाषा के महाकवि है? तो उसमें आएगा संस्कृत. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें बूढ़ी काकी के प्रति सिर्फ खाली जगह को अनुराग था, तो उसमें आएगा लाडली. प्रोफेसर रामेश का ड्रीम प्रोजेक्ट खाली जगह था, उसमें आएगा मानव प्रक्षेपण यंत्र. ये उसका राइट आंसर बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें विधान पूर्ण करने होते हैं. राम प्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुख था कि उन्हें उसमें आएगा अपनी माँ की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा. जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6 एल्बम भेजने के लिए पत्र कलकत्ता के मारवाड़ी सेठ ने लिखा था. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा. उसके बाद हम देखते हैं एक एक वाक्य वाले. प्रेमचंद ने बूढ़ापे को क्या कहा है? तो उसमें लिखना होगा बचपन का पुनरागमन. सच्चा देशभक्त कौन है? जो अपना कार्य कर्तव्य निष्ठता से करता हो. विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? तो हमें पता होना चाहिए कि विदेश जाकर सुधा कुलकर्णी को कंप्यूटर इंजीनियर की पढ़ाई करनी थी. निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी, ये कुछ कठिन जिसको हम कह सके ऐसा क्वेश्चन बना है. उज्जैनी वाला प्रश्न काफ़ी आसान था. हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती, ये भी आसान क्वेश्चन है. तो जो बड़े क्वेश्चन है सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? हमने लास्ट जो सेशन हमारा आईएमपी वाला सेशन बनाया था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन खास आपको हाईलाइट करके 3 बार बोला था. रचना एकांकी के द्वारा रघुवीर चौधरी क्या सीख देते हैं? विस्तार से लिखिए. उसके बाद जो आशय स्पष्ट करना है, लातों के भूत बातों से नहीं माने. अभी भी वो वीडियो हमारा वहाँ पर है, देख लेना. यही आशय मैंने आपको बताया था. मैंने केवल 3 आशय बताए थे, उसमें से एक ये था. तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का. ये दोनों आशय मैंने आपको दिए थे और दोनों आप यहाँ पर पूछे गए हैं. सेक्शन बी की ओर मुड़ते हैं. तो सेक्शन बी जो हमारा पद्य विभाग, पद्य काव्यों के आधार पर जो बनता है सेक्शन, तो मीरा ने राम रतन धन किनकी कृपा से पाया? तो उसमें आंसर मिलेगा सदगुरु. सुमित्रानंदन पंत का कौन सा काव्य हमारे सुमित्रानंदन पंत किस काव्य के कवि है? तो उसमें आएगा जन्मभूमि. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भारतवर्ष का भाल खाली जगह है, तो उसमें आएगा हिमालय. उसके बाद है रस खान का असली नाम खाली जगह था, उसमें आएगा सैयद इब्राहिम, उसका असली नाम था. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. संकट में प्राण बचाने के लिए सारी, तो उसमें आएगा शक्ति लगा देनी चाहिए, ऑप्शन बी. उसके बाद तोते ने वर मांगा कि यह सूखा पेड़ फिर से लहलहा उठे, ऑप्शन बी. उसमें भी एक एक वाक्य वाले. करोड़ों कंठों से क्या आवाज़ आती है? तो करोड़ों कंठों से आवाज़ आती है कि भारत देश हमारा है. श्री वीरेंद्र मिश्र ने नावों की नगरी किसको कहा है? तो उसमें आएगा कश्मीर को. जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है? तो उसमें आएगा गंगा यमुना जैसी नदियाँ बसी है. साधु मौन धारण क्यों करता है? ये आसान क्वेश्चन है. सूखे पेड़ पर तोते को देखकर इंद्र को क्या आश्चर्य हुआ? जो आश्चर्य इंद्र को होता है कि इतना बड़ा ये वन है, उपवन है, फिर भी ऐसे सूखे पेड़ पर ये तोता क्यों रह रहा है? तोता इतना सुंदर है फिर भी ऐसे सूखे पेड़ पर क्यों रहता है? तो ऐसा उसको आश्चर्य होता है. ये भी आईएमपी क्वेश्चन में से दिया था. भारत देश विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? रस खान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार
क्या चाहते हैं, यह क्वेश्चन हमने लास्ट में आईएमपी में दिया था, यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अब हम देखते हैं, आशय स्पष्ट करते हैं। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर, यह आशय है। दूसरा इसके और में पूछा गया है, हाथ में हो गौमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे, ये आशय भी हमने दिया था आईएमपी में और वही यहाँ पर पूछा गया है। अब सेक्शन सी, जिसका आप सब शायद इंतजार कर रहे होंगे, हमारा ग्रामर सेक्शन जो है वो बनेगा। दिन दुनी रात चौगुनी, तो इसका मतलब होता है बहुत तेजी से। गाय रूपी धन, तो उसको बोलते हैं गोधन, GO, गौधन नहीं लिखना है, गोधन लिखा होगा। इत्यादि, तो उसका संधि उसकी छोड़नी है, तो इति प्लस आदि, उसमें इति रस्व रखना होगा, इति प्लस आदि। तपह प्लस वन, इसका मतलब होता है तपोवन, विसर्ग का ओ हो जाएगा, ऐसा संधि का नियम आपको पता होना चाहिए। आग बबूला होना, तो उसका मतलब होता है बहुत गुस्सा आना। क्वेश्चन नंबर 32, जिसका हमें विरोधी शब्द देना है। सज्जन का विरुद्धार्थी होगा दुर्जन और स्वामी का विरुद्धार्थी होगा दास। पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आशा का समान पर्यायवाची शब्द होगा अपेक्षा, और निकट का समानार्थी शब्द होगा समीप या फिर नज़दीक भी चलेगा। भाववाचक शब्द बनाना है। बहुत का बनेगा बहुतायत, और मिलना का बनेगा मिलन, याद रखना। बहुत का ये थोड़ा सा कठिन शब्द पूछा गया था भाववाचक में, बहुत का बनता है बहुतायत और मिलना का मिलन। अब हमें कर्तृवाचक बनाना है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 38, निर्माण का बनेगा निर्माता, और बात का बनेगा बातूनी। विशेषण बनाना है। दिन का विशेषण बनेगा दैनिक, और गांव का विशेषण बनेगा गंवार। दिन का दैनिक और गांव का गंवार। समास हमें स्पष्ट करने हैं। दोपहर, तो यहाँ पर हमें विग्रह करते हैं तो ऐसा बनेगा कि दो प्रहर का समूह, तो यहाँ पर द्विगु समास बनेगा। कालिदास, ये कुछ कंफ्यूजन वाला शब्द था। कालिदास पहली नज़र से हम देखें तो यह तत्पुरुष समास बनेगा, क्योंकि कालिदास का विग्रह ऐसा होता है, काली का दास या फिर काली माता का दास। लेकिन ये विशेषण विशेष संबंध भी अपने आप में रखता है, लेकिन मेरी नज़र से यह तत्पुरुष समास ही बनेगा। लेकिन हो सकता है कि कर्मधारय भी इसका आंसर राइट बन जाए, तो तत्पुरुष या कर्मधारय, लेकिन मुझे श्योरली ऐसा लगता है कि इसका आंसर तत्पुरुष समास बनेगा। अब सेक्शन डी की ओर देखते हैं, तो हमने आपको पता होगा कि हमने तीन आईएमपी टिप्पणी दी थी, और आश्चर्य की बात यह है कि उसमें से 2 पूछी गई है, और ख़ास कंप्यूटर मैंने हाईलाइट करके बताया था कि कंप्यूटर बेटा खास तैयार करना, और उसके और में समाचार पत्र के ऊपर भी हमें टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद तुलसीदास का एक पैराग्राफ पूछा गया है, जिसके नीचे 4 क्वेश्चन रखे गए हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आपने की होगी, तो ये आसान जैसा ही पैराग्राफ है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है पत्र, हिंदी भाषा का महत्व, तो यहाँ पर हमें हिंदी भाषा का जो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, हमारे अनुच्छेद नंबर 351 और 352 के मुताबिक, अनुच्छेद नंबर 351 और 352 के मुताबिक हमें हर एक भारतीय को हिंदी भाषा एवं भाषा का प्रचार एवं प्रसार करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसी कुछ कोटेशन आपने बनाए होंगे, तो हो सकता है कि लेटर में आपको 5 में से 5 आ जाए, और यदि ऐसी बातें आपको पता नहीं हो और फिर भी आपने कुछ तो लिखा ही होगा, लेकिन उसका ढांचा जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेट परफेक्ट होगा, तो आपको फुल मार्क्स भी दे सकते हैं। स्टोरी, जो यहाँ पर जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा इसका टाइटल बनता है। 2 चोर वाली बड़ी फेमस ये स्टोरी है, वही पूछी गई है। मेरा भारत महान, मेरी माँ, मेरा प्रिय शिक्षक। मैंने आपको 6 आईएमपी निबंध दिए थे, और बेटा उसमें से 2 पूछे गए हैं, 1 नहीं बेटा 2 पूछे गए हैं। कौन कौन से पूछे गए? मेरा भारत महान और मेरी माँ, ये दोनों मैंने आपको आईएमपी में दिए थे, शायद आपने वो वीडियो देखा होगा। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और हमारी मेहनत को अच्छी आपको लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर करना मत भूले, और जो आने वाले इस साल 10th में जो आने वाले बच्चे हैं उसके साथ हमारी चैनल उसको सजेस्ट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभारंभ।